हाय एवरीवन, दिस इज यशस्वी गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू डील विद द फियर ऑफ फेलियर। बहुत बार ऐसा होता है जब हम कुछ नया करने का सोचते हैं या जब हम कुछ नया करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे माइंड में वो डर रहता है कि अगर हम इस चीज़ में फेल हो गए तो क्या होगा, या फिर अगर हमने जो सोचा उस आपका जो आउटकम है वो वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये जो डर है, फियर ऑफ फेलियर का जो डर है, वो कहीं ना कहीं हमें कुछ नया करने से बहुत ही रोकता है। तो फर्स्ट थिंग इज रियलाइज दिस कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो और कोई भी चीज़ अगर आपको रोक रही है तो सबसे पहले तो उससे भागो मत, ट्राई टू फेस इट एंड फाइंड अ सोल्यूशन। ये वीडियो के एंड तक आपका जो फियर ऑफ फेलियर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ऑल नो दैट ये दुनिया सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को इंपॉर्टेंस देती है और फेलियर को बहुत ही गलत नज़रों से देखा जाता है। सब आपको ये बताएंगे कि कैसे सक्सेसफुल बनना है, कैसे आपको फेल नहीं होना है, बट रियलिटी में जब कोई फेलियर हो जाता है या फिर जब हम किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं, ये कोई नहीं सिखाता है कि हाउ टू डील विद दैट फेलियर या फिर हाउ टू फेस दैट फेलियर। ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग कि बहुत बड़े सक्सेस के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं। कभी भी अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर मत करो। अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ में आप नहीं सक्सेसफुल हो पाए, टेल योरसेल्फ दैट एटलीस्ट यू ट्राइड। जो लेसन आपको फेलियर सिखाएगा वो आपको सक्सेस कभी नहीं सिखा सकती। सो कभी भी लाइफ में अगर आप फेल हो जाओ, सो नेवर कंपेयर योर जर्नी विद समबडी एल्सेस जर्नी, क्योंकि किसी भी दो लोगों की लाइफ कभी सेम नहीं हो सकती है। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्ट योर फेलियर। द सेकंड थिंग इज हर बार ये माइंडसेट रखो कि अगर आप कोई चीज़ में फेल हो गए तो ये आइडेंटिफाई करो कि गलती कहाँ हुई है। कुछ ना कुछ हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी जिसकी वजह से आपने जो सोचा था या जो आउटकम है वो आपके हिसाब से नहीं आया। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, कहाँ गलती हो चुकी है, एक्सेप्ट करो कि आपने मिस्टेक कर दी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। जब आपको एक बार पता चल गया है कि इस रीज़न की वजह से आप फेल हो चुके हो तो उसको चेंज करना बहुत ईजी हो जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज जब भी हम फेल हो जाते हैं, हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं हम ऐसा फील करते हैं जैसे हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो ऑलवेज हैव दिस माइंडसेट कि यार अब जो हो चुका है वो हो चुका है, अब किसी चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते तो उस बारे में सोचो भी मत। जो चीज़ को आप चेंज कर सकते हो उस बारे में सोचो। आई हैव माई सेल्फ हैड अ फ्यू फेलियर्स इन माई जर्नी। हर फेलियर ने मुझे एक कुछ ना कुछ लेसन ज़रूर सिखाया है। सो फर्स्ट मेक श्योर कि फोकस ऑन द लर्निंग एंड नॉट ऑन द कि आप फेल हो चुके हो। देयर इज नो नीड टू फील एम्बैरेस्ड। ऑलवेज आस्क योरसेल्फ दैट डिड यू गिव योर 100%, एंड इफ द आंसर टू दैट इज येस, देन देयर इज नथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट। जब मैं सीए करी थी, आई डिड नॉट क्लियर माई सीए इंटरमीडिएट एंड माई सीए फाइनल इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। आई टुक 2 अटेम्प्ट्स टू क्लियर। तो लाइफ के हर फेलियर ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया है। व्हेन आई फेल इन माई सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट, द लेसन दैट आई लर्नड वाज कि लाइफ में कुछ भी चीज़ करो कभी भी डबल माइंड से मत करो, 50-50 माइंड से मत करो। ऑलवेज मेक श्योर दैट यू गिव योर 100%। आपका काम है 100% एफर्ट्स लगाना। व्हेन आई डिड नॉट क्लियर माई सीए फाइनल इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, द लेसन दैट आई लर्नड वाज कुछ भी करो प्लीज़ पैनिक में मत करो। डोंट पैनिक। जितना आप शांत रहोगे, जितना आपका माइंड कूल रहेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी काम में या फिर पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग योगा 3 years बैक, आई हैड ओनली 2 students in my first batch. That one thing taught me कि किसी भी चीज़ की शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है और जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a single step. Always remember कि एटलीस्ट यू ट्राइड, rather than feeling embarrassed कि नहीं हुआ क्लियर या फिर मैं फेल हो गया या फिर लोग क्या सोचेंगे, what would others think about me, यार मैंने कोई गलती कर दी है। rather than staying in that feeling, always appreciate yourself for at least trying, because always remember this one thing कि फेलियर का टैग फट्टू के टैग से बेटर होता है। हम बहुत बार फेलियर के डर से कुछ नया नहीं ट्राई कर पाते। सो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपको फेल होने से डर लग रहा है तो अपने एफर्ट्स को डबल कर दो। बहुत साल पहले मैंने एक लाइन पढ़ी थी विच सेड कि इफ़ यू आर अफ्रेड टू फेल देन बी सो अफ्रेड टू फेल दैट इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू सक्सीड। तो कभी भी आपको फेल होने से डर लग रहा हो, अपने एफर्ट्स को डबल कर दो, अपनी मेहनत को डबल कर दो। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको एग्जाम में फेल होने से डर लग रहा है तो इतनी पढ़ाई करो कि आप फेल ही ना हो। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो या फिर अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, अपना इतना 100% दो कि आप उसमें फेल ही ना हो। इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, गिव योर 100%. द होल पॉइंट इज दैट इफ योर एफर्ट्स आर 100%, योर चांसेस ऑफ फेलिंग रिड्यूसेस। सो जितना हो सके अपना 100% दो। कभी भी मेंटल प्रेशर में मत रहो कि डर के वो प्रेशर में मत रहो, क्योंकि जितना आप ज़्यादा डरते जाओगे उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी या फिर एफिशिएंसी है काम करने की या फिर पढ़ाई करने की उतनी ही कम होती जाएगी। अगर स्पेशली इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और हमें कहीं ना कहीं वो फेलियर से डर लग रहा होता है। सो जितना हो सके प्लीज़
डोंट पैनिक, क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो रैंकर है, जो एम करते हैं कि उनको रैंक लाना है, उनको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा होता है कि उनका रैंक 1 से रैंक 2 ना हो जाए, या ऐसा नहीं हो जाए कि उन्होंने रैंक की पढ़ाई की बट उनको रैंक ही ना है। तो कहीं ना कहीं वो फियर सबको होता है, बट उस फियर को इतना अपने आप को कंट्रोल मत करने दो कि आप या तो पढ़ना छोड़ दो या फिर आप अपनी एफिशिएंसी या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी यूज़ कर दो। आपका काम है सिर्फ 100% देना एंड अपना बेस्ट देते रहना, एंड अगर आप अच्छे से दोगे आपके लिए रिजल्ट डेफिनेटली 100% ही रहेंगे। कोई भी चीज़ जब आप करने का सोचते हो तो उसमें डट जाओ, हैव दैट फायर इन यू कि यार अब हमने सोचा है ये करना है, अब इसमें अपना बेस्ट देके ही रहेंगे, क्योंकि ज़िद्दी होगा दिल तभी तो मिलेगी मंजिल। So that was it for this video. Thank you guys for watching. I hope this video was helpful. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो so please share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel. See you in my next video. Until then, take care.